दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन तो युगों युगों से इस धरती पर चले आ रहे हैं और बहुत सारी उनकी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। और ऐसी ही एक घटना सुनने को मिली मध्य प्रदेश के शहर भोपाल से। और कुछ समय पहले सभी लोगों ने यहाँ एक घटना अपनी आंखों से देखी थी। और इस घटना को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यहाँ के जंगल बहुत ही सुंदर और गहरे बताए जाते हैं और इन्हीं जंगलों में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा भी रहा करता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ में बड़े खुशी से रहा करते थे। एक दिन उन नाग नागिन ने सोचा कि हम भी आम लोगों की तरह कुछ दिन रह करके देखते हैं। और फिर एक दिन उन्होंने अपना वेश बदलकर शहर में घूमने की सोची। अगले ही दिन ऐसा ही किया। वे दोनों जंगल से निकल करके और भोपाल के शहर में घूमने को निकल जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों शहर के बाजार में निकल जाते हैं तो वहाँ जा कर के उन दोनों ने बहुत कुछ खाया और पिया और बहुत सारे कपड़े भी खरीदे। परंतु इस बाजार में एक तांत्रिक आदमी भी रहा करता था और उन दोनों को देख करके पहचान जाता है कि यह एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा आदमी के वेश में बाजार में घूम रहा है। तांत्रिक तभी एक सपेरे को बुला लेता है और कहता है कि इन दोनों के पास बहुत ही बेशकीमती एक नागमणि है। वो नागमणि इन दोनों से लेकर के मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा। ये बात सुनकर के सपेरे के मन में लालच आ जाता है और वह ये कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। लोगों की ऐसी भावना देख करके नाग नागिन समझ जाते हैं और तुरंत ही अपने जंगल को चल देते हैं। परंतु सपेरा लालची होने के कारण उसी जंगल में पहुंच जाता है और नाग नागिन को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर भी वह अपनी पकड़ में असफल रहता है, परंतु उसने हार नहीं मान और दूसरे दिन फिर निकल गया और जाकर के उसने नागिन को पकड़ लिया। नागिन को जैसे ही वो पकड़ लेता है तो नाग बहुत क्रोधित होता है और सपेरे को मारने की अपने मन में ठान लेता है। एक दिन सपेरा उसी नागिन को लेकर के गांव में खेल दिखाने के लिए चला जाता है और जैसे ही वो नागिन को अपनी पिटारी से बाहर निकालता है तो नागिन सोचती है कि मैं इसके बंधन से आज मुक्त हो जाऊंगी और इससे भाग जाऊंगी। परंतु सपेरे ने उसे तुरंत ही अपनी डलिया में बंद कर दिया। और इधर नाग का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और नाग ने उस सपेरे के घर का पता लगा लिया और पता लगा करके उसी रात्रि नाग उस सपेरे के घर पहुंच गया और जाकर के देखा तो सपेरा पलंग पर सो रहा था और नाग ने जाकर के उस सपेरे के पैर में काट लिया। और जैसे ही उसके पैर को काटा तो सपेरा जाग गया और नाग अपने रूप में आ जाता है। तभी सपेरे से कहता है कि तुझे तेरे कर्मों का दंड मिला है। फिर सपेरे की वहीं मौत हो जाती है और नाग जाकर के तभी अपनी नागिन को आज़ाद कर लेता है और वो दोनों खुशी खुशी जंगल को लौट आते हैं। दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। हर हर महादेव।